आप लोगों को दीदी की आवाज आती है जो बोलती है रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, है ना वो? यस यस, ओके। मुझे तो लगता है ये वही है भैया, 20 रुपीज की फैनी फ्रोई दे दो, वही दीदी लगती है मेरे को ये। 20 रुपीज की फैनी फ्रोई वाली। ओके, चलिए। सो I'll first discuss ki what we have covered so far. So those who have joined today for the first time will get an idea of what has to be covered from the recording and what we will be doing today. Both the things we'll discuss. So what we have covered so far is matter क्या होता है, ठीक है? Then we have discussed about atoms and molecules की discovery किसने की है. Then we discussed the properties of matter. Then yesterday we discussed about the properties of solid, liquids and gases. अब तक इंटरेस्टिंग रहा है ये? यहाँ तक हमने डिस्कस किया अब तक चीजें इंटरेस्टिंग रही है? यस, ओके, यू विल फाइंड मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स टुडे देन. सो मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी, एंड यू हैव आल्सो कवर्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है? देन वी टॉक्ड अबाउट ब्यूटेन. ब्यूटेन ओडरलेस होता है, उसमें इथाइल मेयर कैप्टन मिलाते हैं. ऑल दोस थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट. सो टुडे द क्लास विल बी ऑन टेम्परेचर कन्वर्जेंस. अलग अलग टाइप के टेम्परेचर कौन कौन से स्केल में काउंट किए जाते हैं वो देखेंगे. देन चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. What are the ways to change the state of matter? Then we'll be seeing about evaporation and boiling, and then applications of evaporation, boiling. So ये चार टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ठीक है, we'll start with temperature convergence. So tell me what all temperature के units you know. क्या क्या units आपको पता है temperature के? What all units of temperature do you know? Like you must be seeing in the newspaper कि पुणे का मौसम, पुणे का temperature क्या चल रहा है. Okay, degree Celsius and what else? Fahrenheit, degree Celsius and Kelvin. Okay, very good. So precisely you have given everything. Okay. So temperature के SI units में we'll be studying about degree Celsius. We'll be studying about Fahrenheit scale, and we'll also be talking about the Kelvin. Now you must be knowing कि ऐसे यूनिट्स तो बहुत सारे होते हैं. जैसे अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के यूनिट्स में जो है सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है. बट सबको हम लोग अपना ऐसा यूनिट नहीं मानते ना. We do not consider everything to be our SI unit. What do you mean by SI unit? What is the meaning of SI unit? Standard International Unit, है ना? Standard International Unit एक ऐसा यूनिट जो कि पूरे दुनिया में सेम हो. International standard, yes. Why is it used? It is used because every country has so many languages. जैसे इंडिया की बात करें, हिंदी, मराठी, है ना, और भी रीजनल लैंग्वेजेस, so many are there. ठीक है ना? तो हर एक में हम लोग डिस्टेंस को अलग अलग तरीके से बोलते हैं. जैसे अगर हिंदी में बोलना हुआ कि इफ आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम यू सर्टेन डिस्टेंस, तो हम लोग बोलते हैं कि 2 गज दूर रहना मेरे से, है ना? मोदी जी बोलते हैं 2 गज दूरी मास्क है जरूरी. सो बेसिकली हियर वी आर यूजिंग गज. नाउ इमेजिन अ पर्सन गोइंग टू यूएसए, ठीक है ना, एंड ही वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड ही आस्क अबाउट कि मेरे को यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है. सो दूसरा जो सामने वाला इंसान होगा, ठीक है, वो उसको गज में थोड़ी बताएगा कि बस 500 गज दूर जाना है.
है ना. So it will be very difficult to communicate in this way when you are using only the regional languages and not having something which can be understood internationally. That is why we are having a SI unit. ठीक है, जो कि इंटरनेशनली सबको समझ में आए. तो एक इंडिया का इंसान हो, यूएस का इंसान हो, कहीं का भी हो, वो इजिली समझ जाए. अगर इंडियंस के हाथ में छोड़ दिया तो वो लोग तो डिस्टेंस को टाइम में भी बताते हैं. भैया यहाँ से मेरे को कोचिंग जाना है, कितना दूर है, 5 मिनट बस. सो हमारे यहाँ पे तो टाइम भी चलता है, मिनट्स में भी हम लोग यूनिट ऑफ डिस्टेंस बताते हैं, 5 मिनट. बराबर ना. सर आपका हॉस्टल कितना दूर है हमारे रहने के वहां से, कोचिंग के वहां से? बस 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस. सो बेसिकली ऑल दिस वोंट एड अप टू आवर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. ऐसा इंटरनेशनली बोल नहीं सकते. ऐसा न्यूयॉर्क कितना, बस 1 घंटा. अरे टाइम नहीं पूछा, डिस्टेंस पूछा. ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी रिक्वायर अ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. सो टेम्परेचर में भी आप लोगों ने मेरे को 3 यूनिट्स बताए, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एसआई यूनिट हियर? इसमें से कौन से को हम लोग एज एसआई यूनिट लेते हैं? डिग्री सेल्सियस को. डिग्री सेल्सियस नो, गलत जवाब. हम लोग केल्विन को एज एसआई यूनिट मानते हैं. इसके पीछे रीजन है. ठीक है. सो यू मस्ट बी नोइंग द कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, राइट? 0 डिग्री सेल्सियस is actually 273 Kelvin. That means if you want to convert anything into Kelvin, then it will be degree Celsius plus 273, right? So अगर मैं आपको दे दूं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 ऐड कर दोगे. व्हाट विल बी द वैल्यू इन केल्विन? 373. वेरी गुड, 373 केल्विन हो जाएगा. अब यही क्यू यूज करते हैं. अब मान लो मैं -100 डिग्री सेल्सियस दे रहा हूं आपको, -100 डिग्री सेल्सियस. व्हाट विल बी द वैल्यू? (173 Kelvin). Now understand, whenever I freeze something, like take the example of water. Whenever I freeze something, what happens? The molecules come closer to each other. सारे molecules जो है पास पास आ जाते हैं. इसका मतलब मैं टेम्परेचर को बहुत कम कर दूंगा तो ये जो पार्टिकल्स है ये काफी करीब आ चुके होंगे एक दूसरे से. If I reduce the temperature to a lot many negative, then the particles will come very very close to each other. तो एक तो लिमिट होगी ना कि ये एक पॉइंट के बाद और क्लोज नहीं आ सकते, मैक्सिमम चिपक चुके हैं, अब और नहीं घुस सकते एक दूसरे के अंदर. ऐसा एक पॉइंट आएगा ना, समझ में आ रही बात? तो ये पॉइंट आता है -243 केल्विन, -243 डिग्री सेल्सियस पे. इसका मतलब किसी भी चीज का टेम्परेचर -243 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन पे आ चुका होता है. इसके बाद पार्टिकल्स और क्लोज नहीं हो सकते. इसका मतलब इससे नीचे टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का नहीं जाएगा. ठीक है ना. अब देखो, अगर मैं आपको डिग्री सेल्सियस में बताऊं तो मेरे को 243 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में बताना पड़ रहा है. बट इसी चीज को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करो, व्हाट विल बी द वैल्यू इन केल्विन? इसी चीज को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करो तो केल्विन में इसकी वैल्यू क्या होगी? 30 विल बी पॉजिटिव ना, यहाँ पे 30 पॉजिटिव रहेगा. अथर्व नहीं समझा. मैंने ये कहा कि हमारे पास कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स है, ठीक है. जस्ट पानी ले लो, पानी को फ्रिज में रखते हो तो एक पॉइंट के बाद वो सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है. दैट मीन्स लॉजिक इज दैट कि व्हेनेवर यू फ्रीज समथिंग द पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, राइट? सो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के इतने करीब आएंगे कि इससे ज्यादा करीब आ नहीं सकते. ये पॉइंट आता है -243 डिग्री पे, सेल्सियस पे, डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. सो -243 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी भी किसी भी सब्सटेंस का, आई एम नॉट सेइंग कि एक्चुअल में नहीं जा सकता, आई एम सेइंग कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कभी -243 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता. ठीक है ना. अब 243 डिग्री सेल्सियस पे जो केल्विन की वैल्यू आई वो 30 डिग्री थी,
जो कि पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो इंडस्ट्रीज होते हैं, whenever we are doing any calculation in industries, इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, काम खत्म करना है, ठीक है ना, टाइम पे डिलीवरी देनी है, ठीक है ना, इतने डेडलाइन में ये प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल लोगों के ऊपर इतना ज्यादा टेंशन ऑलरेडी रहता है कि वहां पे अगर टेम्परेचर ये माइनस प्लस में उलझ गए ना, तो बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। सो दे डोंट वांट टू गेट इनटू अ नेगेटिव स्केल। वो चाहते ही नहीं कि किसी भी सब्सटेंस को उन्हें नेगेटिव में मेजर करना पड़े, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। लेट्स से -22 प्लस 212। सो इसका जो कैलकुलेशन है, आप अगर आराम से करोगे, सो व्हाट विल यू गेट? 190। कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा। यस। बट अगर किसी ने मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में कर दी, तो प्लस माइनस में कुछ कभी कभार गलती हो सकती है। समटाइम्स 22 और 212 जो है, इसको मिला के किसी ने मान लो लिख दिया 334 और 234। गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सो बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट वांट टू गेट इनटू अ नेगेटिव स्केल, दे ऑलवेज वांट द वैल्यूज टू बी पॉजिटिव। इसीलिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इज केल्विन। इसलिए हम लोग केल्विन स्केल को प्रेफर करते हैं ओवर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अंडरस्टूड द लॉजिक व्हाई केल्विन इज द एसआई यूनिट? ओके, ग्रेट। Spandan and Atharv, you must be seeing people are typing one, so it means that they have understood. So you can also communicate using one. If I ask you something कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, वन दबाओगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि you have understood. If you press 0, I'll get to know that you have not understood the topic. ठीक है? So I will ask you, you ask your doubt, and I will clarify it. If at any point of time you feel कि you want to speak something, ठीक है, your doubt cannot be written down, you want to speak, please write कि mic on कर दो, ठीक है। So I'll give you the option of speaking and then you can clear your doubts, right? Okay, so ये हो गया हमारे केल्विन के बारे में। So केल्विन का कन्वर्जन क्या है? केल्विन इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। डिग्री सेल्सियस तो सबको पता ही है क्या होता है, हम लोग नॉर्मली उसी में देखते हैं। सो दिस इज मोस्ट कन्वीनियंट, ये जो है ये कन्वीनियंट है, हम लोग जनरली इसी को ज्यादातर हर जगह पे यूज करते हैं। नाउ फ़ारेनहाइट स्केल, आप लोगों ने थर्मोमीटर यूज किया है जब बुखार आता है ऐसा कुछ? whenever you feel feverish you use a thermometer, have you used? Okay, so what kind of temperature there you get? आपके बॉडी का टेम्परेचर कैसे आता है, वैल्यूज कैसे आती है? जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज, द काइंड ऑफ वैल्यूज दैट यू गेट जब आपको फीवर हो जाता है ऐसा कुछ। थर्मोमीटर पे जो वैल्यूज आती है वो बताइए। 95 टू 100 डिग्री सेल्सियस? अरे उबल जाओगे आप तो। 100 डिग्री? अरे उबल जाओगे। यस, फ़ारेनहाइट होता है जो हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं। थर्मोमीटर में जो वैल्यूज आती है ना, ये फ़ारेनहाइट स्केल में आती है, दे आर इन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है ना। नाउ अंडरस्टैंड दिस बायोलॉजिकल थिंग। यस, फ़ारेनहाइट, नॉट मोस्टली, एवरी टाइम। जो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर्स यूज करते हैं, क्लिनिकल मतलब जो मेडिकल पर्पसेस से, उसमें फ़ारेनहाइट स्केल में ही आपका मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड दिस बायोलॉजिकल थिंग अबाउट बॉडी, ठीक है। दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज कोल्ड ब्लडेड, अदर इज वार्म ब्लडेड, ठीक है ना। कोल्ड ब्लडेड में बेसिकली फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड में एव्स, एव्स का मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं, ठीक है।
सो ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, फिश हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये क्या होते हैं? व्हाट यू मीन बाय कोल्ड ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये कोई परमानेंट फिक्स्ड नंबर पे नहीं रहता। दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। अगर आप एक मेंढक लोगे और उसको, मतलब फ्रॉग फ्रॉग लोगे और उसको आप जो है उबलते हुए पानी में डाल दोगे, आफ्टर 5 मिनट्स यू टेक दैट फ्रॉग आउट, यू विल सी कि उसका बॉडी जो है वार्म है। ठीक है ना? सिमिलरली टेक दिस एंड पुट इट इन योर डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में 1 घंटे बाद निकालोगे, उसका बॉडी पूरा ठंडा होगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो गर्म पानी से निकल के भी ट्र ट्र करता रहेगा और फ्रिज से निकल के भी ट्र ट्र करता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाई? बिकॉज दे हैव दिस एडॉप्टिबिलिटी थिंग। ठीक है ना? उनका जो बॉडी है, उनका बॉडी आउटसाइड टेम्परेचर के साथ अडॉप्ट कर जाता है। लेकिन जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे एव्स हो गए, मैमल्स हो गए, वी कैनॉट डू सो। आवर बॉडी रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, दैट मीन्स हमें फीवर हुआ है। और अगर नीचे होता है तो हमें जैकेट वगैरह लगता है। ठीक है ना? दांत जो है हमारे ऊपर नीचे बैंग होते रहते हैं। ठीक है? सो बेसिकली 37 डिग्री सेल्सियस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। इफ वी आर नॉट मेंटेनिंग दिस, सो ईदर वी आर फेवरिश और वी आर फीलिंग कोल्ड। ठीक है ना? सो ये कोल्ड और वार्म वाला जो है, हमें जो लगता है वो 37 क्रॉस होने पे या इससे नीचे जाने पे लगता है। आर बॉडी फील्स कंफर्टेबल एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? 280 केल्विन, यस, ओके। 280 कैसे होगा रे? 273 प्लस 37, हाउ कैन इट बी 280? 310 होगा ना? 310 केल्विन, यस, ओके। इज दिस कंसेप्ट क्लियर कि हमारा जो बॉडी है वो 37 पे रहना चाहता है? ओके, नाउ 110 केल्विन, यस। Now, as you said, your body temperatures are between 95 to 100, है ना? 95 to 100 क्या? Fahrenheit. Reptiles don't have thermoregulatory system in their body, so yeah, so that is why they don't have it, because they don't require it. And also they have three-chambered heart. Why? Because in three-chambered heart, they mix their oxygenated and deoxygenated blood. So deoxygenated और oxygenated जब mix हो जाता है तो उनके बॉडी में कम एनर्जी बनती है। हमारे अंदर 4 चेम्बर हार्ट होता है। 4 चेम्बर ताकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट रहे, हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा बने। सो व्हाई आर दे हैविंग लेस एनर्जी एंड वी हैविंग मोर एनर्जी? बिकॉज वी आर स्पेंडिंग एनर्जी टू मेंटेन दिस 37, and they don't have to spend that energy because they don't require it, their body can adopt. ठीक है? So because of that their energy requirement is less than us. तो thermoregulatory system is absent in them, we have it. Because of this system we precipitate. ठीक है ना? हमारे अंदर पसीना आता है। अब पसीने से क्या होता है ये इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। Why do we sweat? ठीक है? We'll study this in this chapter itself. Okay, so I was talking about Fahrenheit scale. As you said, 95 से लेकर 100 के बीच में होता है। ठीक है ना? So I told you in degree Celsius, 37 डिग्री सेल्सियस is our requirement. Now we are going to calculate कि 37 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट में हमें कितना आंसर मिलेगा। ठीक है ना? तो फ़ारेनहाइट से मतलब फ़ारेनहाइट में अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी डिग्री सेल्सियस को, so the formula is डिग्री सेल्सियस into 9/5 प्लस 32। ठीक है? जो भी डिग्री सेल्सियस दिया है उसको मल्टीप्लाई करो 9/5 से, जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर 32 ऐड कर दो। ठीक है ना? नाउ ट्राई टू कैलकुलेट दिस। कैलकुलेट करके बताओ कि 37 डिग्री सेल्सियस जब फ़ारेनहाइट्स में जाएगा तो कितना आएगा। सो व्हाट टू बी डन? 37 into 9/5 plus 32. Tell me the answer.
98.6, 98.6 फ़ारेनहाइट। वेरी गुड। सो ये है नॉर्मल, ठीक है ना। कोविड के टाइम पे वो थर्मल गन मारे थे मॉल्स वगैरह में एंटर करते वक्त, रेस्टोरेंट्स में एंटर करते वक्त, है ना। वो जो गन था, वो गन पे कितना टेम्परेचर चाहिए था उनको? 98.6। अगर इससे ज्यादा मिलता, ठीक है, तो आपको वहां से निकाल दिया जाता, ठीक है। और अगर इससे कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा रहेगा तो फिर वो आपको जो है बुखार समझ के घर भेज देंगे, ठीक है ना। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि मेरे को 100 डिग्री बुखार आ गया था, 104 बुखार आ गया था, 102 बुखार आ गया था, है ना। तो 102, 104, 100, ये सब क्या है? बेसिकली इट इज क्रॉसिंग 98.6 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स योर बॉडी हैज क्रॉस्ड 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो अराउंड 40 डिग्रीज के आसपास अगर आपका बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, सो ये फीवर है, ठीक है ना। ये है फीवर के लक्षण। समझ में आई बात? इज दिस क्लियर एवरीवन? आई वांट यू टू कन्वर्ट वन मोर, ठीक है, एक और क्वेश्चन। -40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेम फॉर्मूला, मल्टीप्लाई दिस बाय 9/5 and then add 32 to it. -40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। क्या कर रहे हो? 40 क्या? प्लस माइनस व्हाट? -40। वेरी गुड। -40 इंटू 9/5 प्लस 32। आई होप बॉड मास यूज किया होगा। 5 1 जा 5 8 जा, है ना। 8 9 जा -72, -72 प्लस 32 कितना होगा? -40 आ जाएगा। इसका मतलब आप -40 डिग्री सेल्सियस को जब कन्वर्ट करते हो फ़ारेनहाइट पे, तो फ़ारेनहाइट की भी वैल्यू -40 डिग्रीज आ जाती है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाती है। सो ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन इंडिया। एट व्हाट वैल्यू डिग्री सेल्सियस बिकम्स इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल? So there is only one temperature, that is -40 degree Celsius. At this point, degree and Fahrenheit scale both becomes equal. Is this point clear? ये लिख लो कहीं, मेक अ नोट आउट ऑफ इट, ठीक है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है। नहीं, इससे कोई मतलब वो नहीं है, इट इज जस्ट मतलब व्हेन यू डू द कन्वर्जन इस पॉइंट पे आ जाता है। इट इज जस्ट अ जनरल नॉलेज थिंग, यू शुड नो। इससे कोई ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है एज सच, ठीक है। इट इज जस्ट जनरल नॉलेज थिंग कि इस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स जो है एनडीए में आ रखा है, एफकैट में आ रखा है। एफकैट इज एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर एयरफोर्स, एंड सीडीएस में आ रखा है। सीडीएस इज ऑल्सो आफ्टर ग्रेजुएशन। सो ऑल दिस एग्जाम्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सो ये बहुत ही ज्यादा रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसके बारे में याद रखना। इसके बाद देखो, अभी तो मैंने आपको कन्वर्जन करवाया, इसके बाद आपके दिमाग में सीधे क्लिक होना चाहिए कि -40 पे दोनों सेम हो जाते हैं, राइट। विल यू रिटेन दिस? ओके, ग्रेट। आई वांट यू टू कन्वर्ट 104 का बुखार इनटू डिग्री सेल्सियस। आपको 104 का बुखार आ गया, मतलब फ़ारेनहाइट है ना। आई वांट यू टू कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल यू डू? डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू फ़ारेनहाइट का जो भी दिया हुआ है -32 इंटू, वहां पे 9/5 किया था तो यहाँ पे 5/9 उल्टा हो जाएगा। डू दिस एंड लेट मी नो हाउ मच डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्रीज।
एवरीवन? ग्रेट। सो इसका मतलब जब आपको 104 का बुखार आता है तो आपको 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी में फील होता है, विच इज एक्चुअली हाई। देखा जाए तो 3 डिग्री बड़ा है, बट बॉडी के लिए 3 डिग्री बहुत ज्यादा होता है। यस, 40 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। डन। अंडरस्टूड दिस टॉपिक एवरीवन? टेम्परेचर्स के बारे में किसी को डाउट? ओके, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या? महाराष्ट्र से गुजरात जाना। महाराष्ट्र एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है, चेंज हो गया स्टेट, है ना? चेंज इन स्टेट का मतलब क्या? नो, सॉलिड टू लिक्विड। ओह ग्रेट। ओके, सॉलिड टू लिक्विड और गैस। ग्रेट, चलिए ठीक है। सो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर करने के हमारे पास दो ऑप्शंस है। यस यस यस, ओके, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, यू डोंट रिक्वायर मी देन, है ना? सो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर एक तरीके से किया जा सकता है वेयर वी चेंज द टेम्परेचर, वी मेक सम चेंज टू द एग्जिस्टिंग टेम्परेचर, या तो बढ़ा दिया या तो घटा दिया, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। अदर इज चेंज इन प्रेशर। ग्रेट। तो या तो हम लोग टेम्परेचर चेंज करें या तो प्रेशर चेंज करें। प्रेशर से रिलेटेड हमने कल देख लिया था, अगर हम लोग सॉलिड के ऊपर जो है प्रेशर लगाते तो कुछ नहीं होता है, लिक्विड के ऊपर थोड़ा बहुत हो सकता है, और जो गैसेस होते हैं उसके ऊपर आप प्रेशर लगाकर जो है उसको लिक्विफाई कर सकते हो, कल हमने ये देखा था, ठीक है ना? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में लेट्स से आई हैव अ सॉलिड एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू लिक्विड, व्हाट शुड आई डू? सॉलिड से मुझे लिक्विड जाना है, क्या करूं? हीट करूं? ओके, मतलब बेसिकली टेम्परेचर बढ़ा दूं, मेल्ट इट। ओके, हाँ, मतलब बाय प्रोवाइडिंग हीट, है ना? तो सॉलिड से मैं लिक्विड गया, हीट किया, ठीक है ना? ओके, ग्रेट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? व्हेन आई चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड बन गया, फिनोमिना को क्या कहते हैं? आम भाषा में मेल्टिंग कहते हैं, बट केमिस्ट्री में इसको फ्यूजन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज fusion. Conversion of solid to gas is called as fusion, right? Now I want to convert from liquid to gas, what shall I do? लिक्विड से गैस जाना है, क्या करूं? फिर से हीट करूं? ओके, कर दिया। प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन? नो, वेपराइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। ग्रेट। सो नाउ आई वांट टू डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, इज दैट एन ऑप्शन? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मुझे लिक्विड नहीं चाहिए, पसंद नहीं, मेरे को गीला कर देता है हर चीज। कर सकते हैं? व्हाट व्हाट वे इज दैट? Sublimation, very good. So that means if I just want to convert from solid to gas, it will be called as sublimation. Great. Sublimation के examples? Give me some example of sublimation. One is very common. पूजा करने के लिए यूज करते हैं उसको, अगरबत्ती। हाँ चलो, अगरबत्ती तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, आइस टू वेपर्स। आइस टू वेपर्स नहीं होते, ड्राई आइस टू वेपर्स होता है, कैम्फर। यस, कैम्फर हो गया, ड्राई आइस हो गया, ठीक है ना? कैम्फर कपूर,
है ना, उसको हिंदी में कपूर बोलते हैं। सो कपूर कैम्फर, ठीक है, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। नाउ आई वांट टू कम रिवर्स, मुझे जो है गैस से लिक्विड पे आना है, क्या करूं? गैस से मुझे लिक्विड पे आना है, प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, ओके। एंड करना क्या इसके लिए मुझे? अरे एग्जाम्पल नहीं चाहिए मुझे, बताओ कि मैं जैसे इसको हीट किया था लिक्विड से गैस बनने के लिए, इसको क्या करूं? प्रेशर नहीं देख रहे ना हम लोग, वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर करेंटली, प्रेशर नहीं लगा रहे। कूल करेंगे ना, गैस है उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, राइट। डिक्रीज द टेम्परेचर दैट मीन्स कूलिंग। नाउ लिक्विड से सॉलिड आना है, आई वांट टू कम बैक फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, क्या करूं? कूल करूंगा, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग, है ना। इसलिए तो फ्रिज में क्या होता है, फ्रीजर होता है एक, देयर इज अ फ्रीजर एट होम, फ्रिज में, राइट। ओके, नाउ आई वांट टू कन्वर्ट गैस से सॉलिड, इज दैट पॉसिबल? सॉलिड से गैस तो बता दिया था आपने, क्या मैं गैस से सॉलिड जा सकता हूँ? यस, सो व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? जैसे वो तो सब्लिमेशन था, इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन ही कहते हैं। एनीवन एल्स, एनी अदर आंसर? नो, ओके। गैस से जब हम लोग सॉलिड जाते हैं उसको बोलते हैं डिपोजिशन, दिस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। सो आदित्य, यू मे नॉट बी रॉन्ग, यू मस्ट हैव स्टडीड द सेम वे। देखो ये एक्चुअल में गलती थी, नाइन्थ एनसीईआरटी में, नाइन्थ एनसीईआरटी एक्चुअल में पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, इट वाज मेड इन 1985, ठीक है। उसके बाद से वो सिर्फ रीप्रिंट 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 होता है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इन 2017 एडिशन, 2017 के एडिशन में क्या हुआ कि उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया था। वो जो मिसप्रिंट किया था वो था कि यहाँ पे इन्होंने गैस से सॉलिड आने के उसमें भी सब्लिमेशन लिख दिया था, राइट। सो उसके बाद लेकिन उन्होंने नेक्स्ट वाले रीप्रिंट में उसको सही कर दिया, ठीक है। और उन्होंने उसमें जो एक नोट लिख दिया कि पिछले वाले एडिशन में गलती है, ठीक है। सो अगर आपने अपने भैया दीदी भाभी किसी के नोटबुक से या टेक्स्ट बुक से या एनसीईआरटी से ही पढ़ा होगा तो आपने वो गलत देखा होगा, ठीक है। सो अभी जो नए नए एनसीईआरटीज आ रहे हैं, इफ यू एक्चुअली सी देयर यू विल फाइंड डिपोजिशन, ठीक है ना। सो इसको डिपोजिशन कहते हैं, दिस इज द राइट टर्म। सब्लिमेशन सॉलिड से गैस को कहते हैं, डिपोजिशन गैस से सॉलिड को कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग फ्रीज करते हैं अराउंड 88 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो वो जो है वो ड्राई आइस बन जाता है, ठीक है। अराउंड 88 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब हम लोग माइनस माइनस सॉरी when we freeze it at minus 88 degree Celsius, then carbon dioxide turns into dry ice, ठीक है। So the particles of gases have come so close to each other that they have become solid, ठीक है। So आपने ये कुछ ठेले गाड़ी पे कुल्फी बेचते हुए देखा होगा लोगों को, आइसक्रीम कुल्फी, है ना, हैव यू सीन? यस। सो ये जो ठेले पे बेचते हैं, सो ये तो सुबह सुबह 10 बजे आ जाते हैं, है ना, अपना ठेला लेके ये सुबह सुबह 10 बजे आ जाते हैं और रात को 10 बजे तक रुकते हैं। अगर इसके अंदर नॉर्मल आइस रहेगा तो नॉर्मल आइस तो पूरा का पूरा पिघल चुका होगा। हरी बात समझ में? ये जो मेवाड़ प्रेम आइसक्रीम नहीं देखा होगा आपने, है ना, सब सारे के सारे दुकान में एक ही चीज लिखा रहता है, मेवाड़ प्रेम A1 आइसक्रीम, किसी का A2 नहीं है, सबका A1 है, ठीक है ना, किसी का भी A2 नहीं। तो ये जो मेवाड़ प्रेम A1 आइसक्रीम है, ये लोग जैसे ही अपना ढक्कन खोलते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि कुछ धुआं धुआं सा निकलता है, ठीक है। जैसे ये लोग अपना ढक्कन खोलते हैं उसके अंदर से कुछ धुआं धुआं सा निकलता है। मैं तो पहले डर गया, अरे गर्म आइसक्रीम खिलाया रहा है, इतना धुआं कैसे आ रहा है, ठीक है। लेटर ऑन आई केम टू, सो बेसिकली उसके अंदर क्या है, ड्राई आइस है। तो ड्राई आइस सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक के अंदर क्या होता है,
यस, सुबह से लेकर रात तक के बीच में क्या हो रहा है कि द ड्राई आइस विच इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये जो है अपने सॉलिड फॉर्म से फिर से गैसियस फॉर्म में आ गया, इसलिए जैसे ही ढक्कन खोला तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, ठीक है ना। मैं तो डर गया। इज दिस प्रोसेस क्लियर एवरीवन? व्हाट वी हैव सीन राइट नाउ, वी हैव सीन कि सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड से गैस जाएंगे तो वेपराइजेशन कहते हैं, इसके लिए हीट करना है। गैस से लिक्विड आएंगे तो कूल करना है, कंडेंसेशन, एंड लिक्विड से सॉलिड आएंगे तो फ्रीजिंग, ठीक है। सॉलिड से सीधे गैस में जाना है तो सब्लिमेशन, एंड गैस से अगर लिक्विड सॉलिड में आना है तो डिपोजिशन। इज दिस क्लियर? ग्रेट। नाउ टेल मी, मैंने आइस लिया, ठीक है, जो कि, नहीं छोड़ो, आइस नहीं लिया मैंने, अभी सिर्फ एक बकेट भर के पानी लिया, ठीक है, बाद में आइस लेते हैं, पहले पानी ले लेते हैं। मैंने एक बकेट भर के पानी लिया और इसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड हीटिंग इट, ठीक है, नीचे से जो इसको मैंने आग सप्लाई की, एंड आई स्टार्टेड हीटिंग इट। मैंने यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा दिया इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व एनी चेंज दैट इज हैपनिंग इनसाइड। सो बिफोर हीटिंग द टेम्परेचर वाज 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बिफोर हीटिंग द टेम्परेचर वाज 10 डिग्री सेल्सियस। व्हेन आई स्टार्टेड हीटिंग इट, what will you notice in this? What will happen to the temperature? It will rise, it will increase, 10 से 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे बढ़ता रहेगा, right? Okay, very good, thank you very much. Okay, temperature will increase. Now I have taken ice. मैंने आइस ले लिया जो कि मान लो -4 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है ना, -4 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज हो जाएगा तो आइस है। नाउ आई स्टार्टेड हीटिंग इट फ्रॉम डाउन, व्हाट विल हैपन? इट विल डिक्रीज, मतलब -4, -3, -2, -1 ऐसा इंक्रीज ना, मतलब -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, फिर उसके बाद 0 होगा, फिर और हीट कर रहा हूँ, 0 के बाद और हीट किया, देन 1 2 3 4, will it go to positive 1 2 3 4 now? फ्रॉम नेगेटिव -1 -2 से जो है 0 पे आने के बाद -1 -2 पे जाएगा? नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो टू नेगेटिव, पॉजिटिव, रुक जाएगा उधर ही, ठीक है, इट विल स्टे ओवर देयर। क्यों, कैसे, देखते हैं, लेट्स सी दैट, देखते हैं देखते हैं, चलो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं अब। लेट्स टेक अ बीकर, इन दिस बीकर आई हैव टेकन 1 kg ऑफ सॉलिड आइस, मैंने 1 kg का सॉलिड आइस ले लिया, ठीक है ना। टेम्परेचर राइट नाउ इज -4 डिग्री सेल्सियस which I can measure on my thermometer, -4 डिग्री सेल्सियस। आई हैव पुट इट ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड देखा है, ऐसे नेट लगा होता है उस पे, ठीक है, और इसके ऐसे 3 पैर होते हैं, एक इधर और एक इधर सामने, ठीक है, और नीचे से जो है यहाँ से आग लगाते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ बंसन बर्नर, ये बर्नर का भी नाम है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ बंसन बर्नर। तो हमने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमारे बीकर को रखा, उसके ऊपर हमने 1 kg का सॉलिड आइस लिया, ठीक है, और नीचे से हमने बंसन बर्नर को ऑन कर दिया, ठीक है। नाउ दिस आइस इज सब्जेक्टेड टू हीट, इसको कुछ हीट मिल रहा है नीचे से, ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, ये टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, और फिर 0 पे आ गया। 0 पे आने के बाद अटक गया, तो मैं फिर से डर गया, अरे ऐसे कैसे हो रहा है, तो मैंने सब कुछ चेंज किया, मैंने दूसरा आइस लाया, उसके साथ भी यही हुआ, वो अटक गया, तो मेरे को तो थर्मोमीटर ही खराब होगा, ऊपर बढ़ता ही नहीं है 0 पे, थर्मोमीटर भी चेंज कर दिया, दूसरा थर्मोमीटर लाया, वो भी अटक गया 0 पे, अरे गजब है, तो मैंने बंसन बर्नर चेंज कर दिया, मैंने अपने घर के चूल्हे पे जलाया, उस पे भी 0 पे आके अटक गया, गजब। वेट करते हैं थोड़ा क्या होता है,
मैं इसको हीट प्रोवाइड करता रहा, हीट नीचे से प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो व्हाट आई सॉ अ लिटिल बिट चेंज. व्हाट वाज दैट चेंज? कि ये जो सॉलिड है ये नीचे से धीरे 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 लिक्विड बनता जा रहा है. सबसे पहला लेयर पहले चेंज हुआ नीचे का, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा. सो आई एम स्टिल ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर, इट इज स्टिल एट 0. यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ रहा, नीचे जो है ये पिघलने लग गया. सो ये फिर से एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर से बढ़ता जा रहा है. अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन ये था कि चलो इतना समझ में आ रहा है कि जब तक ये आइस जो है, यस वेरी गुड, आइडेंटिफाइड इट करेक्ट. ओके, सो मेरे दिमाग में इतना तो समझ में आ गया कि ये जो सॉलिड है ये जब तक लिक्विड नहीं बन रहा तब तक वो 0 पे ही रहेगा. इतना मेरे दिमाग में समझ में आ गया. बट एट दिस पॉइंट आई हैड अनदर डाउट. डाउट ये था कि ऊपर का पार्ट अभी भी सॉलिड है, ये वाला पार्ट अब भी सॉलिड है, बट नीचे का पार्ट तो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है ना. सो क्या ये ऐसा होगा कि नीचे का जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ जाए, ये जो है ये अब 0 से 1 2 3 4 हो जाए और ऊपर का सॉलिड का ये वाला पार्ट 0 पे रहे? विल इट हैपन लाइक दैट? तो ये मेरे दिमाग के अंदर जो है क्वेश्चन आया. ठीक है ना. सो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा. ये लिक्विड जो यहाँ पे देख रहे हो, ये लिक्विड भी 0 पे ही रहेगा. दिस लिक्विड विच यू कैन सी, नीचे से जो लिक्विड बन गया है ये लिक्विड यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा. दैट मीन्स कैन आई से कि 0 डिग्री पे सॉलिड भी हो सकता है, 0 डिग्री पे लिक्विड भी हो सकता है. कैन आई से दिस? एट 0 डिग्री सेल्सियस यू कैन हैव आइस, एट 0 डिग्री सेल्सियस you can also have water. Can I say this? Yes, very good. So I got my answer over there. ठीक है. So then I kept on observing this. तो क्या हो रहा है, ये जो है ये एक एक करके एक एक करके एक एक लेयर इसका जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है. और ऐसा कब तक होगा? ऐसा तब तक होगा जब तक एकदम लास्ट टुकड़ा, यहाँ का जो कोने का टुकड़ा है, ये भी लिक्विड में ना कन्वर्ट हो जाए. सो एट दैट वेरी मोमेंट, जिस मोमेंट पे लास्ट थोड़ा सा टुकड़ा जो बचा हुआ था सॉलिड का वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उस पॉइंट तक ये टेम्परेचर जो है 0 ही रहेगा. द टेम्परेचर विल रिमेन एट 0 डिग्री सेल्सियस until and unless even the last smallest particle of ice is remaining as solid. As soon as it get converted to liquid, at that very moment it will be at 0, and just after that if you still heat it, अब ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, आप इसको नीचे से अब भी हीट किए जा रहे हो, then it will start increasing the temperature again. It will rise to 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. अब कहाँ पे पहुंच गया ये टेम्परेचर? 100 पे पहुंच गया. ठीक है ना. क्या ये बात समझ में आई सबको? सो अब हुआ क्या इधर? Yes sir, got it. Now what happened over here? What happened is the heat that we were giving नीचे से, वो जो हीट है वो दो काम आती है. एक तो वो टेम्परेचर को चेंज करता है, जैसे -4 -3 -2 -1 पे हुआ. ठीक है ना. एक काम तो ये करता है. दूसरा काम ये करता है कि कई बार ये टेम्परेचर को नहीं चेंज करता. ठीक है ना. हम नीचे से हीट किए जा रहे हैं लेकिन ये टेम्परेचर को नहीं चेंज कर रहा. ये क्या कर रहा है? ये चेंज इन स्टेट कर रहा है. What is it helping to do? It is helping to change the state of matter from solid to liquid. So the heat that we provide to change the state of a substance from any state, from solid to liquid or liquid to gas, this heat, which is not changing the temperature, is called as latent heat. क्या कहते हैं इसको? Latent heat कहते हैं. Latent word का मतलब होता है hidden. हिडन क्यों? क्योंकि दिख नहीं रहा. थर्मोमीटर चेंज करके भी देख लिया फिर भी वो 0 पे ही खड़ा हुआ है. अरे बात समझ में? इसको हिडन क्यों कहते हैं? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी द चेंज. ठीक है. सो वेयर इज द लेटेंट हीट गोइंग? लेटेंट हीट इज गोइंग इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस. तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट. सो लेटेंट हीट दो प्रकार के होते हैं. एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अभी अभी हमने देखा था फ्यूजन क्या होता है सॉलिड से लिक्विड. एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वेपराइजेशन यूज होता है टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस. अब इज देयर एनीवन हु इज हैविंग अ डाउट सो फार? अगर है तो पूछ लो क्योंकि ये टॉपिक में डाउट आता है. आई नो अबाउट इट, सो देयर इज नथिंग टू बी शाय अबाउट इट. Is there anyone who has not understood any particular thing? You can ask me. You press 0, I allowed you to ask, or I'll explain you the entire thing again. I have no issues.
हाँ, लेकिन ये है कि मैं बाकी बच्चों की तरह नहीं करूंगा, बाकी टीचर्स की तरह नहीं करूंगा। बच्चों तुम लोग 100 बार पूछो, मैं 100 बार बताऊंगा। इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं। समझ में नहीं आया, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 2 बार में तो यार समझा ही दूंगा, इतना खराब टीचर भी नहीं है। ओके, so Athar, we have not understood. Could you please repeat latent heat? Okay, good. So basically, सिंपल भाषा में समझो, ये हमारे पास सॉलिड है। आई हैव अ सॉलिड आइस हियर, ठीक है ना, दिस इज सॉलिड। आई वांट टू कन्वर्ट इट टू लिक्विड, मुझे इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। सो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। अब नॉर्मली हीट के दो काम होते हैं, एक तो वो टेम्परेचर को बढ़ाता है, जैसे कि अगर मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और मैं इसको हीट करूँ तो ये 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ हीट। इफ यू हीट द टेम्परेचर शुड इंक्रीज, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन इज कि इट चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर, changes state of matter. So when it is doing the work of changing the state of matter, at that time the temperature will not increase, it will remain constant. Just like when I was heating this ice which was at 0 degree Celsius, it was not changing the state. It was not changing the temperature, sorry. It was not changing the temperature to 1, 2, 3, 4, 5. What it was doing, it was utilizing the heat in order to convert the state of matter. फ्रॉम सॉलिड इट वॉज बिकमिंग लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए तो हीट चाहिए ना। ये जो हीट है, ये हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं, जो कि टेम्परेचर को नहीं चेंज करता, लेकिन स्टेट ऑफ चेंज को, ये स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर देता है। सो द हीट अमाउंट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, the amount of heat energy required to change the state of matter from solid to liquid or liquid to gas is called as latent heat. So latent heat को कैसे पहचानेंगे, latent heat को ऐसे पहचानेंगे कि ये चेंज इन स्टेट करवाने में हेल्प करेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। जो टेम्परेचर बढ़ाएगा वो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर नहीं करेगा। जैसे कि अगर मेरे पास अब पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको मैं नीचे से हीट करूं तो ये 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो पानी ही ना। सो जो हीट चेंज इन स्टेट करता है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, जो टेम्परेचर बढ़ाता है वो चेंज इन स्टेट नहीं करता, ठीक है ना। क्लियर है एवरीवन? ओके, नाउ वी गॉट टू नो अबाउट हीट इन टू फॉर्म्स। हीट के दो फॉर्म पता चले, एक जो टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है, और दूसरा जो स्टेट को चेंज करने में हेल्प करता है। जो स्टेट को चेंज करने में हेल्प करता है, इस हीट को क्या कहते हैं? जो चेंज इन स्टेट को हेल्प करने में वो हेल्प करता है, उस हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं, है ना। ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा, स्टेट को चेंज कर रहा है, राइट। तो वो जो टेम्परेचर को जो चेंज करता है, जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, इस वाले को क्या बोलेंगे फिर? इसको तो चलो लेटेंट हीट बोल दिया। व्हाट इज द अदर थिंग कॉल्ड? व्हाट इज दिस हीट कॉल्ड देन, जो टेम्परेचर चेंज कर रहा है? एनीवन? दिस इज कॉल्ड एज सेंसिबल हीट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज sensible heat which does not change the state of matter but changes the temperature. ये state of matter को नहीं change करता, ये temperature को change करता है। latent heat temperature को नहीं change करता, state of matter को change करता है। क्या ये बात समझ आई सबको? ओके, सो जैसे यहाँ पे अब पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है, द वाटर हैज कम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। आफ्टर दिस आई एम स्टिल हीटिंग इट, सो व्हाट विल हैपन? 0 पे आ चुका है, पूरा लिक्विड बन चुका है, अब भी मैं इसको नीचे से हीट कर रहा हूँ, सो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर विल राइज फ्रॉम 0 to 100। सो इस ड्यूरेशन में जो इसके ऊपर हीट लग रही है वो कौन सी हीट है?
During this duration, the heat which is being applied over here is called which heat? टेम्परेचर राइज हो रहा है इसमें, सेंसिबल हीट. वेरी गुड. कंसेप्ट क्लियर? ओके. नाउ वी हैव रीच्ड 100 डिग्री सेल्सियस. अब पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है. अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी आ चुका है तो उसके बाद फिर से ये रुक जाएगा, क्योंकि अब दोबारा जो है ये गैस में कन्वर्ट होने लगेगा. नाउ अगेन अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज हैपनिंग. Hence, again at 100 degree Celsius, the temperature will stop and the heat amount which we are spending will be latent heat. ठीक है, जो नीचे से हम लोग हीट स्पेंड कर रहे हैं अभी वो लेटेंट हीट होगा. एंड दिस टाइम इट विल बी कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. पिछले बार जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट लगा था वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था. अब हम लोग जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इज दिस क्लियर? सो एट 100 डिग्री सेल्सियस वी विल स्टार्ट सीइंग कि एक के बाद एक लेयर उड़ता रहेगा. पहला लेयर उड़ गया, उसके बाद दूसरा लेयर उड़ेगा, उसके बाद वो चले जाने के बाद तीसरा लेयर उड़ेगा, और इस तरीके से एक एक करके लेयर कम होते रहेंगे और फाइनली पूरा का पूरा जो लिक्विड है ये गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा. दैट मीन्स just at this point when whole of this liquid turned into gas, the temperature will still be at 100 degree Celsius. Just at that moment, jab last molecule of water got converted to gas, at that moment the temperature will be 100. Yes. So can I also say ki water can exist at 100 degree Celsius and also vapors can exist at 100 degree Celsius? Can I say this? Okay. Okay. ओके. मुझे मेरे टेस्ट पेपर जलाने, ठीक है, क्योंकि मुझे नोबिता की तरह इसमें 0 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50. तो मैं नहीं चाहता मम्मी देख ले, ठीक है ना. तो मुझे ये टेस्ट पेपर जलाना है. तो मुझे इसको जलाने के लिए क्या यूज करना चाहिए? शुड आई यूज 100 डिग्री ऑफ वाटर और शुड आई यूज 100 डिग्री ऑफ वेपर? वाटर यूज करूं या वेपर यूज करूं? दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी. क्यों वेपर? 100 डिग्री वेपर यूज करूं, क्यों? इट विल बी मोर हॉट. क्या ये ज्यादा गर्म होगा? बिकॉज स्टीम इज हॉटर देन वाटर. व्हाई? बिकॉज ऑफ हीट. व्हाई इज वेपर मोर हॉट देन 100 डिग्री ऑफ वाटर? दोनों का टेम्परेचर तो 100 ही है. सो वेपर ज्यादा गर्म क्यों है? वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. नो, बैड आंसर. ध्यान दो, सुनो, देखो, जब मेरे पास 100 डिग्री पे वाटर है, ठीक है, जब मेरे पास 100 डिग्री पे वाटर है तो इसके अंदर मैंने नीचे से कोई हीट अब तक दी नहीं है, ठीक है ना. ये 100 डिग्री पे ही है. जब मैं नीचे से अब हीटिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो ये 100 डिग्री का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ? नीचे से हीट तो गया ना इसके अंदर. नाउ व्हेन इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू स्टीम, even though the temperature is not changing, but I am providing heat from below, na, which is basically the latent heat. So this gas, even though being at 100 degree Celsius, is also containing the latent heat. Latent heat is absorbed, which was not there in this 100 degree of water. समझ रही बात? पानी के अंदर ये लेटेंट हीट नहीं था. पानी के अंदर क्या था? पानी के अंदर सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस था. गैस के अंदर 100 डिग्री तो है ही है, प्लस उसको हमने नीचे से हीट किया जो कि उसने एब्जॉर्ब करके अपने आप का स्टेट चेंज कर लिया, जो कि इसका लेटेंट हीट है. तो ये लेटेंट हीट होने के कारण ये और ज्यादा गर्म है 100 डिग्री वाटर से.
समझ आ रही बात? ओके, नाउ आई हैव बर्न्ट माई हैंड समहाउ। मेरा जो हाथ है, मेरे हाथ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग गया। ठीक है, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू सी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों अगर मैं अपने हाथ से एक दूसरे के साथ टच कर दूं तो क्या होता है। तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो गया, मेरा हाथ जल गया, और क्या हुआ। ठीक है, तो हाथ जल गया मेरा। अब मुझे जो है इसको ठंडा करना है। व्हाट शुड आई यूज? आई शुड यूज 0 डिग्री ऑफ आइस और 0 डिग्री वाटर। व्हाट शुड आई यूज? आइस एट 0 डिग्री, वाटर एट 0 डिग्री, 0 डिग्री वाटर। क्या चाहते हो, मेरा हाथ जलता रहे? ये वाटर वाले लोग चाहते हैं कि मेरा हाथ जलता रहे। गंदे लोग हैं। ध्यान से देखो, ये जो आइस है ये 0 डिग्री पे है। इसके अंदर अब भी कोई लेटेंट हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई है। अब मैंने नीचे से इसको हीट करना स्टार्ट किया तो ये 0 डिग्री पे ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर अब हीट एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा ना, जिससे कि ये पानी बनता रहेगा। नाउ दिस विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर। नाउ दिस वाटर इज एट 0 डिग्री एज वेल, बट along with this 0 डिग्री it is also having latent heat, है ना। इसका मतलब पानी के अंदर 0 डिग्री से साथ साथ एक हीट भी है, लेटेंट हीट। लेकिन जो आइस है वो सिर्फ 0 डिग्री पे है, इसके अंदर कोई लेटेंट हीट नहीं है। तो ठंडा कौन सा होगा? विच विल बी कूलर? आइस। तो मुझे हाथ पे क्या लगाना चाहिए? आइस लगाना चाहिए, 0 डिग्री का वाटर लगाना चाहिए? आइस लगाना चाहिए। वेरी गुड। अब पता करते हैं कि ये हीट हीट कब से किए जा रहे हैं हम लोग। लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है, अमाउंट कितना है, हाउ मच इज दैट हीट, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है ना। सो अगर हम लोग वाटर एट 0 डिग्रीज की बात करें तो इसके अंदर 0 डिग्रीज के साथ साथ 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी की लेटेंट हीट होती है। सो यू मस्ट बी नोइंग कि कोई भी एनर्जी, 9th क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी एनर्जी जब हम लोग मेजर करते हैं वो जूल्स में होती है, राइट। चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो जूल्स में होती है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी है। तो ये जो लेटेंट हीट है, ये लेटेंट हीट जो 0 डिग्री वाटर के अंदर है वो है 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। 1 केजी में इतनी हीट होती है, ये बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, ये हीट काफी है। और अगर हम लोग वेपर की बात करें, सो वेपर एट 100 डिग्रीज is containing 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। मतलब अगर 1 केजी का पानी ले ले तो 1 केजी के पानी में जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो 22.5 जूल्स, 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी का हीट उसके अंदर होगा। सो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? क्या हुआ आदित्य? विच पॉइंट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? वांट टू स्पीक? यस, बोलो। मैंने ये कहा, लास्ट पॉइंट मैंने ये कहा कि जैसे ये मेरा आइस है, इसके नीचे मैं हीट लगा रहा हूँ। तो हीट में कितना लगा रहा हूँ, हाउ मच इज दैट अमाउंट ऑफ हीट, उसको मुझे क्वांटिफाई करना पड़ेगा ना। मुझे उसका जो है वैल्यू चाहिए कि मैंने उसके अंदर कितनी हीट भरी। तो उसके अंदर मैंने कितनी हीट भरी, जब मैंने इसको सॉलिड से लिक्विड बनाया तब मैंने भरा 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। अच्छा, इससे पहले मैंने ये कहा कि कोई भी एनर्जी हो दुनिया में, ठीक है ना, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, काइनेटिक, पोटेंशियल, कोई भी एनर्जी हो, उसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो जूल्स होती है।
ठीक है, तो इसको भी हमने इसलिए जूल्स में कंसिडर किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। सेम चीज जब हम लोग 100 डिग्री के लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे, 100 डिग्री के लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे, सो वहां पे 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगी। ठीक है ना, तो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, and this much amount of energy will be required for 3.34 into 10⁵ joules per kg for converting from solid to liquid. Clear है यहाँ तक? Okay, great. Now let us talk about boiling. ठीक है, let us talk about boiling. Tell me at what temperature water boils? Water boils at 100 degree Celsius. Okay. So yesterday I told you कि आज हम लोग 90 पे भी बॉईल करके देखेंगे, है ना? Okay. कैसे करेंगे देखेंगे। फिलहाल तो मेरे को ये बताओ 100 ही क्यों? Why 100? हमको बचपन से पढ़ाया जाता है कि बेटा आइस मेल्ट्स एट 0, हाँ ठीक है समझ गए। वाटर बॉइल्स एट 100, हाँ ठीक है समझ गए, याद कर लेंगे। वी नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि 100 ही क्यों? 105 पे क्या दिक्कत है? 110 पे क्या दिक्कत है? 90 पे क्या दिक्कत है? बिकॉज इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सो व्हाई इज इट 100? व्हाई इज इट नॉट 105? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एनीवन? ये 100 ही क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट 100 पे ही क्यों होता है? 50 पे क्यों नहीं होता? या 150 पे क्यों नहीं होता? बचपन से पढ़ाया गया है कि 100 पे ही होता है, हमने पढ़ लिया। Revelation process, what is it? What is it? What is it? Yes, connected to pressure. She is close. Avni is close to the answer. Now understand this phenomena. अगर कोई इंसान ऊपर से आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है और आपको नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से लगाने वाला फोर्स 100 है, 100 न्यूटन्स, नीचे से लगाने वाला फोर्स 50 है, सो क्या ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर जा पाएगा? लेकिन अगर ये 101 हो गया मिनिमम, नीचे वाला जो है ये अगर 101 हो गया, 101 न्यूटन्स, क्या ये नीचे से ऊपर जा पाएगा? यस। तो बस यही बात है। तो जब हम बॉईल करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टेकन अ पतीला, ओपन पतीला, एंड वी हैव फिल्ड दिस विथ वाटर। इसको हमने पानी से भर दिया, ठीक है ना। अब इससे जो वेपर्स है, मतलब जब ये बॉईल होता है तो वेपर्स उठते हैं, तो वेपर्स ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, दे वांट टू गो अप, है ना। दिस वेपर्स नीड टू गो अप। ओके, यू हैव टेकन अ बॉल इन योर हैंड, ठीक है ना, यू हैव टेकन अ बॉल इन योर हैंड and you just drop it. What happens to this ball? Falls down or goes up? This is A, this is B. Falls down. Okay. Why is it falling down? Why is it falling down? Due to gravity. Very good. कितने होशियार बच्चे हैं। सो जिस तरीके से ग्रेविटी बॉल के ऊपर एक्ट कर रहा था, वैसे ही आसपास जो हवा है, द एयर विच इज देयर, इसके ऊपर भी ग्रेविटी लग रही होगी। एंड ये जो आसपास की हवा है, इसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना।
यस, सो बेसिकली जो हवा है हमारे चारों तरफ, जो एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपर ऊपर से ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लग रहा होगा. सो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, सो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू होती है 756 mmHg. mmHg is a unit of pressure, just like blood pressure. ब्लड प्रेशर हम लोग बोलते हैं ना 120/80, पढ़ा होगा आपने कभी बचपन में. सो ब्लड प्रेशर में ये 120/80 क्या है, mmHg है. ठीक है, मर्क्यूरी पर मिलीमीटर, मर्क्यूरी पर मिलीमीटर को हम लोग जो है एज ए यूनिट ऑफ प्रेशर लेते हैं. सो व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 756 mmHg. ठीक है, 756 mmHg का प्रेशर हम सभी के ऊपर अभी लग रहा है. आप बैठे हुए हो, ऊपर से भगवान का दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज क्रिएटिंग सम प्रेशर ऑन योर हेड ऑल्सो. ठीक है, सेम अप्लाइज टू दिस ओपन पतीला, इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है. सो एज आई सेड कि अगर किसी को नीचे से ऊपर जाना है, सो ऊपर से जितना लग रहा है उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा. दैट मीन्स ये जो वेपर है यहाँ पे, ये वेपर को एक सर्टन फोर्स के साथ ऊपर जाना पड़ेगा, सर्टन प्रेशर के साथ ऊपर जाना पड़ेगा. सो दिस नीड्स टू बी जस्ट लिटिल लिटिल बिट मोर देन दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब भी अगर 757 भी हो जाए तो काम चल जाएगा, हाँ या ना. सो ये 757 mmHg प्रेशर बनाने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है. दिस इज द रीजन व्हाई temperature of boiling point is 100 degree Celsius, because at this point the vapor pressure, this pressure is called as vapor pressure, which is 757 mmHg. अब इसके ऊपर आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इट विल बी इजियर फॉर इट टू गो. कंसेप्ट क्लियर? ओके, नाउ अनदर कंसेप्ट. साइंस इंटरेस्टिंग लगता है? ओके, जब चीजें समझ में आती है तभी इंटरेस्टिंग लगता है, जब चीजें ऊपर से जाती है तो बस लगता है भाग जाओ. ये एक बकेट लिया मैंने और इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, सॉलिड ऑब्जेक्ट. इसके ऊपर प्रेशर कहां कहां से लगेगा, what all sides the pressure will be applied on this? वैसे मेरे ख्याल से 9th में आप लोगों का ये चैप्टर हटा दिया गया था, 9 से आप लोगों का ये चैप्टर हटा दिया गया था. कभी भी किसी भी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड जाता है, सो लिक्विड उसके ऊपर हर डायरेक्शन से फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है. सो प्रेशर विल बी अप्लाइड फ्रॉम टॉप ऑल्सो, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, फ्रॉम नीचे ऑल्सो, एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. सो प्रेशर विल बी अप्लाइड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस. ठीक है ना. नाउ लेट्स से कि दिस इज डायरेक्शन ए, दिस इज डायरेक्शन बी. ये ए और बी सेम लेवल पे है, तो ये दोनों के फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. लेट्स से ये यहाँ से 10 लगा रहा है, ये दूसरे तरफ से 10 लगा रहा है. ठीक है ना, क्योंकि वो सेम हाइट पे है, सेम लेवल पे है, ये एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट कर देते हैं. ठीक है ना. अब बात रही सी और डी की. ठीक है ना, बात रही किसकी, सी और डी की. ठीक है, दिस इज सी, दिस इज डी. ठीक है ना. हमेशा याद रखना, कोई भी सॉलिड जब लिक्विड के अंदर जाता है तो उसका जो सबसे नीचे का डेप्थ डेप्थ वाला पॉइंट होता है, विच इज एट द मैक्सिमम डेप्थ, वहां पे प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर हमेशा कम होता है. तो यहाँ पे सी और डी में से प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, एट व्हाट पॉइंट द प्रेशर विल बी मोर, डी पे. यस. नाउ ये जो लिक्विड है, लिक्विड कम्स अंडर फ्लूइड्स. फ्लूइड्स मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो. लिक्विड मतलब फ्लूइड, और फ्लूइड मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो. सो दैट मीन्स फ्लूइड्स में गैस भी आएगा, because gas can also flow from one place to another. Okay, great. So now this is our earth, surface of earth. We are having a mountain, we are having a plateau,
and we are having plain land. This is A, this is B, this is C. यहाँ पे गैस है, ठीक है ना, A, B, C सभी के ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, मतलब गैस है. So at which point do you think will be the maximum pressure? A पे, A के चोटी पे, B पे या C पे? At what point will be the pressure maximum? C पे? Great. Concept clear? इसका मतलब C पे जो प्रेशर होगा वो 756 mmHg होगा, क्योंकि अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो हमने धरती पे रह के किया है ना, हिमालय के पहाड़ी पे जाके नहीं किया. दिस इज एट द डेप्थ, इसलिए इस पे 756 mmHg है. दैट मींस व्हाट शुड हैपन इफ आई एम एट द चोटी ऑफ दिस हिमालय पर्वत? इफ आई एम एट A, व्हाट शुड हैपन टू दिस प्रेशर? प्रेशर शुड बी लेस. यस, सो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. इसीलिए इफ यू हैव ट्रेवल्ड इन एन एयरक्राफ्ट, यू आर एट एन हाइट, वहां पे प्रेशर डिक्रीज होता है. प्रेशर डिक्रीज होने के कारण आपके कान में एक अजीब सी फीलिंग आती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण. आप कैसे प्राणी हो? लैंड पे रहने वाले, आकाश में उड़ रहे हो, प्रेशर में डिफरेंस आ चुका है, इसकी वजह से आपके कान में दिक्कत हो रही है. दिस कैन हैपन इवन इफ यू गो टू सम हाई अल्टीट्यूड प्लेस. ठीक है ना, अगर आप कुल्लू मनाली या क्या बोलते हैं हिमालय ऐसे जगह पे जाते हो, देयर ऑल्सो यू विल फील द सेम थिंग, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर बहुत लो होता है. सो लेट्स से कि प्रेशर 756 से तो कम ही होगा ना. सो लेट्स कंसिडर कि दिस टू बी 600. मान लिया ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम नहीं होगा ना, क्योंकि अलग अलग हाइट होती है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो उसके हिसाब से प्रेशर चेंज होगा. सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट टू बी 600. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस हाइट आई एम कंसिडरिंग टू बी 600. सो अब सेम प्रिंसिपल लगा रहे हैं हम. अब जब तक हम लोग धरती पे थे तो 756 mmHg था, तो उसको हमने क्रॉस किया, 757 कर दिया. नाउ अगर ये 600 है, सो यहाँ पे 600 करने के लिए 601 चाहिए होगा बस, इसको ओवरकम करने के लिए. सो 757 के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए था. सो 601 के लिए कितना चाहिए होगा? शुड इट बी मोर देन 100 और लेस देन 100? लेस देन 100. सो लेट्स कंसिडर कि ये 90 पे बॉईल हो जाएगा. समझा रही बात? अगर ये 600 से बस ओवरकम करवाना है तो 90 पे बॉईल हो जाएगा पानी. तो ट्रू, दैट मीन्स इट इज नॉट मैंडेटरी कि वाटर विल बॉईल ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस. इट इज नॉट मैंडेटरी. इट कैन बॉईल एट अ लोअर एज वेल एज हायर टेम्परेचर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई भी प्रेशर ओवरकम करने की जरूरत पड़ रही है. इज दिस कंसेप्ट क्लियर? अब देखो, मुझे राइस पकाना है. राइस पकाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर अगर देते हो तो राइस फुल्ली कुक हो जाता है. सो राइस गेट्स कुक्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस. कोइंसिडेंटली एट दिस सेम पॉइंट वाटर आल्सो बॉइल्स. सो मेरे दिमाग में कंसेप्ट ऐसा था कि राइस जो है पानी बॉयल होने पे ही कुक हो जाता है. मेरे दिमाग के अंदर ऐसा कंसेप्ट था. ठीक है ना. सो 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर इज ऑल्सो बॉइलिंग एंड राइस इज ऑल्सो गेटिंग कुक. वैसे इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉयल हो गया तो राइस कुक हो जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. राइस को चाहिए 100 डिग्री. ठीक है ना. अब हमारे धरती पे वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है बॉयल होने के लिए. सो लेट्स से दिस इज टेकिंग सर्टेन टाइम t. ठीक है, आई एम गोइंग एट अ हाइट. व्हेन आई एम गोइंग एट अ हाइट, एट दैट टाइम वहां पे जो प्रेशर है वो प्रेशर कम है, इसके कारण वो 90 पे भी बॉयल हो रहा है. अभी अभी हमने जो देखा. सो क्या 90 पे हमारा राइस कुक हो जाएगा? विल इट गेट कुक्ड एट 90? नहीं होगा. अभी वही तो कहा मैंने कि इसको तो 100 डिग्रीज ही चाहिए. ठीक है ना. ये जो राइस है इसको कुक होने के लिए टेम्परेचर चाहिए 100. वो उस पे बॉयल हो रहा था, वो तो कोइंसिडेंस था. अब जो है पहाड़ पे 90 पे बॉयल हो गया, बट क्या ये कुक हुआ? नहीं हुआ. तो इसको कुक होने के लिए 100 चाहिए होगा. अब 100 चाहिए होगा मतलब मुझे और थोड़ी देर कुक करना पड़ेगा. आई नीड टू कुक इट फॉर मोर टाइम बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस हैज नॉट बीन रीच्ड इवन इफ द वाटर हैज बॉइल्ड. पानी उबल गया है लेकिन राइस कुक नहीं हुआ, तो मुझे और टाइम लग जाएगा.
That means cooking in high altitude will consume more time than you cook in normal क्या बोलते हैं फ्लैट सरफेस. पहाड़ियों में खाना बनाना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, नीचे खाना बनाना लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है. पहाड़ियों में क्योंकि पानी जल्दी बॉईल हो जाता है लेकिन खाना नहीं कुक होता, उसको और टाइम तक पकाना पड़ता है. नीचे बॉइलिंग पॉइंट आते ही आपका राइस भी कुक हो रहा है. समझ आ रही बात? तो दोनों सेम टाइम पे हो जाते हैं, टाइम कम लग जाता है. That means what I can conclude, at high altitude boiling point decreases but cooking time increases. Boiling point decreases but cooking time increases. समझ आ रही बात? ओके. सो इसका मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू होगा. अगर इसका मतलब प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए. अब जैसे प्रेशर कम कर दिया था तो बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो गया था. सो अगर मैं प्रेशर को बढ़ा देता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाना चाहिए, हाँ या ना? यस. तो आपने प्रेशर कुकर का नाम सुना है कभी? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, लेट पकता है? फास्ट. तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप प्रेशर कुकर में राइस डालते हो तो राइस के साथ साथ पानी भी डालते हो. यू डू नॉट जस्ट पुट राइस, यू ऑल्सो पुट सम वाटर, राइट? और वो पानी आप पूरा एकदम ऊपर तक ब्रिम तक नहीं भरते हो. यू डू नॉट फिल द होल कुकर विथ योर वाटर. आप पानी एकदम ऊपर ऊपर तक नहीं भरते हो. व्हाट यू डू, यू पुट द वाटर एट बेस लेवल, इतने में है, और इसी में आपका जो है राइस है. ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये आपका राइस है. तो होता क्या है, जब आपने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया, ऊपर से ये डोम जैसा होता है. सो व्हाट हैपेंस इज दिस वाटर विल बॉईल नॉर्मल एट 100, एंड उसके बाद ये बॉईल होने के बाद ये इसका जो गैस वेपर होगा, दिस वेपर इज गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन ऑल वॉल्स ऑफ कंटेनर. कल देखा था गैसेस जो है हर जगह पे प्रेशर लगाते रहते हैं. सो अंदर जो पानी को आपने बॉईल किया, दिस बॉइलिंग वाटर का वेपर इज क्रिएटिंग मोर एंड मोर प्रेशर इनसाइड द प्रेशर कुकर. ये पानी की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना? अंदर जो पानी उबाला आपने, उसके वेपर को जाने की जगह नहीं थी कहीं पे, तो उसने अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर का जो ये प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया. सो लेट्स से द प्रेशर हैज बिकम 1500 mmHg, ऑलमोस्ट डबल हो गया. नॉर्मली 756 mmHg होता है, मैंने उसको 1500 mmHg कर दिया. ऑलमोस्ट डबल हो गया. ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही डबल हो गया, ठीक है ना? ये 1512 कर दूंगा तो पूरा ही डबल हो गया, ठीक है ना? इसका मतलब अब 1513 होगा तभी पानी बॉईल करेगा. 1513 का अगर वेपर प्रेशर लगेगा तभी पानी बॉईल करेगा. इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट अब 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट? तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेट्स से अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे राइस कुक होता है 30 मिनट्स में, सो 200 डिग्री सेल्सियस में फिर कितने से हो जाएगा? 15 मिनट्स में हो जाएगा. देखा मेरा जादू? ठीक है. दैट मीन्स व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, when the pressure increases, the boiling point also increases and the time of cooking decreases. When the boiling point increases, the pressure also increases and the time of cooking decreases. When the pressure decreases, boiling point decreases, time of cooking increases. So time of cooking और boiling point का inversely proportional relation होता है, याद रखना. boiling point और cooking time और क्या बोलते हैं ये boiling point का
इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है. इफ द बॉइलिंग पॉइंट इज मोर, द टाइम ऑफ कुकिंग इज लेस. That means they are having a inversely proportional relation. That is how in a pressure cooker you can cook your food fast, while you go to Himalayas, there it will take more time to cook. I hope यहाँ तक का concept clear है. Okay, so we are just left with one topic we will not cover today. आज आपका जो pressure cooker है वो फट जाएगा वरना, ठीक है ना. So we'll cover this little bit of topic that is left with evaporation in my next class. ठीक है ना. तो pressure cooker नहीं फाड़ेंगे आपका. चलिए, धन्यवाद.